नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर राजकुमार बेरवाल, प्रभारी अधिकारी पशु विज्ञान केंद्र सूरतगढ़। आज हमने आत्मा योजना अंतर्गत 30 अजोला यूनिट का जो है हस्तांतरण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंडर जो है वो पशुपालकों को हस्तांतरित किया और 10 जो है बकरी की खुरलियां जिसको गोट मेंजर बोलते हैं वो हमने हस्तांतरित की हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो ये टेक्नोलॉजी है, जो वैज्ञानिक विधि है, उसको अपना करके पशुपालन करेंगे तो पशुपालकों को इससे ज़्यादा फायदा होगा। जैसे अजोला है, ये सदाबहार हरा चारा है और ये बहुत ही पौष्टिक है। यदि आप पशुओं को खिलाते हैं तो ये बंटे का काम करता है और मांटा भी जो है आप इसमें आधा कर सकते हैं। तो इसको लगाने की बहुत ही सरल विधि है। आज हमने रेडीमेड जो किट हैं, इसके अजोला यूनिट हैं, वो वितरण किए हैं और आज इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो श्रीमान एसडीएम साहब संदीप जी जो है वो आए, उनके हाथों से हमने इसको पशुपालकों को वितरण करवाया है। और ये आज आत्मा योजना के अंतर्गत है। हमारे इसी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री राजाराम गोदारा जी जो हैं वो हमारे इस कार्यक्रम में आए और उनके हाथों से हमने जो अजोला यूनिट और जो गोट मेंजर हैं वो हमने पशुपालकों को वितरित करा। और आगामी जो है भविष्य में भी ऐसी आत्मा योजना के अंतर्गत सुविधाएं जो है पशुपालकों के लिए आती रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों को हमारा यही संदेश है कि अपना पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से करें, जिसमें अपना खर्चा कम हो और अपना उत्पादन ज़्यादा हो। सर, कुछ साथियों का मानना ये होता है कि जो अजोला है ये कोई काम नहीं करता है, ऐसी चीज़ें हैं। और जो आज आपने जो 30 यूनिट वितरण की है उसकी आपने कितने रुपये फार्मर से लिए हैं? ये बिल्कुल आत्मा योजना अंतर्गत बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री में जो दिया है। और इसका महत्व जो है इसीलिए दिया है कि वो जो फार्मर है, जो किसान है, वो इसमें अजोला उगा करके अपने पशुओं को खिलाए और फिर उसका जो फीडबैक है, रिजल्ट है, वो हमें बताए। निश्चित रूप से इसका जो है बहुत बड़ा फायदा तो पशुओं को। गवर्नमेंट लाखों रुपए लगा रही है कहीं ना कहीं पशुपालक भाई के लिए कि एक अच्छा पशुपालन कर सके, अच्छा नस्ल का अच्छा दूध उत्पादन ले सके। ये पूरा फ्री था? बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क है। जो आपने बताई खुरली बताई है, जो अपने ठाड़ कह सकते हैं देसी भाषा में, हाँ, वो भी बिल्कुल फ्री था? बिल्कुल निःशुल्क था। तो सर, आपका जो आपने इन किसानों का जो चयन किया है वो किस आधार पे चयन किया? ये इनका सर्वेक्षण किया है, जो प्रगतिशील है, जो कुछ आगे करना चाह रहे हैं और जो आगे प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, तो उस हिसाब से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनका हमारे जो बार बार हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो उनका हमें जितने भी हमारे पास सुविधाएं थी उसके हिसाब से हमने चयन करके उनको इन यूनिट का जो है वितरण किया। ठीक है, तो हमारे साथ है राजाराम जी, उनसे भी पूछेंगे कैसा महसूस हुआ आज का प्रोग्राम देख के। तो आप हमारे इस शहर के एक भामाशाह के नाम पे आपको सारे जानते हैं, शहर के वासी। तो आपने यहाँ आत्मा योजना के अंतर्गत जो आज का प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा? आप यहाँ समय समय आते रहते हैं, आपने काफी पशु विज्ञान केंद्र में भी आपने सहयोग दिया है, तो आप पशुपालक भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पशुपालक भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि आज की जो स्थिति को देखते हुए पशुपालन जो है कृषि कार्य के साथ सहयोगी का काम करता था और पिछले काफी समय से जो है लोग बाग पशुपालन से दूर हट गए थे, परहेज करने लग गए थे। इसके बहुत से कारण थे। तो अब पुनः जो है मैं लगातार पिछले 3 वर्षों से सूरतगढ़ पशुपालन इस केंद्र में लगभग आता रहता हूं। तो मैं तो सभी पशुपालक भाइयों से, बकरी पालन करने वाले भाइयों से, बहनों से यही अपील करता हूं कि आप जो है इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लें और इस जो नई विज्ञान विधि से जो आपको प्रशिक्षण दिया जाता है उस प्रशिक्षण का लाभ लें। इसके साथ साथ जो आज का जो मुख्य कारण था अजोला घास के बारे में, अजोला घास के बारे में बताया, तो मैंने तो मोटे तौर पर एक ही उदाहरण दिया कि जैसे किसी जमीनी के अंदर काजू किशमिश काम करता है, वो सेम उसी प्रक्रिया जो है ये पशुपालकों के लिए चारे में अजोला जो है काजू का काम करता है। कहीं ना कहीं अपने ड्राई फ्रूट कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट कह सकते हैं, सेम यही बात है। और इसके साथ साथ जो है बहुत सी जगह आपने देखा होगा, लगभग जो है बकरी पालन करते वक्त घर के एक कोने में, घर के एक नोरे में जो है नीचे जमीन पे घास फूस, हरा चारा, नीरा डाल दिया जाता है। बकरी पे उसको अपने पैरों में ले लेती है,
अपने गंद फूस से मेंगनियों में रह जाता है, आधा तो नष्ट होता है, आधा वो खा पाते हैं। उसमें काफ़ी मात्रा में जो है उस रेते को भी खा लेते हैं। उससे दूध की और उनके शरीर की पाचन तंत्र भी खराब होता है, दूध की क्वालिटी में भी फर्क आता है। इसलिए जो है ये खुरलियों का जो वितरण किया गया है, ये भी एक विज्ञान विधि के तहत जो आप जो है ये इतना देख पाते हैं कि मेरे पास घर में 10 बकरियां हैं और 10 बकरियों के लिए मुझे 30 किलो चारा देना है, तो उसकी मात्रा का एक नापजोक होता है। उस नापजोक से उस खुरली में डाला जाता है और उस खुरली को समय पर जब चेक करते हैं तो ये सोच लेते हैं कि मेरे बकरियों ने 30 किलो, 25 किलो, 35 किलो चारा खा लिया है, तो उस मात्रा का नापजोक भी होता है। और जमीन पे डालते हैं तो उस मात्रा का नापजोक भी नहीं हो पाता। इस विधि के हिसाब से ये खुरलियों का बहुत उपयोगी है। और मैंने तो पूछा था डॉक्टर बेरवाल साहब से, तो इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सारा डेमो और सब ये निःशुल्क है और ये किसान भाइयों को, जो किसान भाइयों के हमने इनके फार्मों पे जाकर भी, इनके घरों में जाकर भी समय समय पर जैसा समय होता है उस हिसाब से ये उनकी देखभाल करते हैं। और असली जो इसके लाभदायक थे, असली जो इसके हकदार थे, उन लोगों का चयन किया गया है। इस्लाम भाई एक बकरी पालन जो मेरे सामने बैठा है, इसका मैं खेत के काफ़ी बार गया हुआ हूँ, तो इसने एक छोटे से लेवल पे बकरी पालन का काम शुरू किया और आज इसके पास 150 से 200 के लगभग बकरियां है और ये अपनी खेती से ज़्यादा इनकम उस बकरी पालन पे ले रहा है। तो मेरा तो ये जो अलग अलग तहसीलों से, अलग अलग गांव से जो पशुपालक बहन और भाई जितने भी लोग आए हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि जैसा ट्रांसमिशन जो आपको चीज दी जा रही है उसका आप उपयोग करने के साथ साथ जो है आप अपने गांव में, अपने अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारियों में इस विधि का उपयोग भी बताएं। उज्ज्वला घास का पैदा करने का तरीका ही बताएं। अगर आपके पास ये डेमो कम पड़ते हैं तो आप इसको जमीन पे भी उगाया जा सकता है। इसका फायदा जमीन पे उतनी मात्रा में मिट्टी खाद देकर लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही लाभदायक काम हमारा सूरतगढ़ विश्व पशु विज्ञान केंद्र जो है लंबे समय से करता आ रहा है। मैं इस पूरे स्टाफ को और मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय एसडीएम संदीप कुमार जी काकड़ साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपने समय में से समय निकालकर आज इन पशुपालकों के, बकरी पालकों को जो टाइम दिया है, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारा विज्ञान केंद्र, पशु विज्ञान केंद्र के तमाम स्टाफ, डॉक्टर बेरवाल साहब और सभी जो है इसके बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपना बढ़ चढ़ कर हमेशा हर प्रशिक्षण में अपना पूरा समय देकर समय का जो है मेरी इस पशुपालकों को अपना लाभ देते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। आपने पशुपालक भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात बताई है, उसके लिए आपका पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद। डॉक्टर राजकुमार जी बेरवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने किसानों को निःशुल्क चीजें वितरण करने के साथ साथ एक वैज्ञानिक तरीके से कैसे पशुपालन करना है उसके बारे में भी बताया। धन्यवाद सर आपका।